कोविड-19 के सबक। कुछ लोग वैश्वीकरण के दृष्टिकोण का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी को रीग्लोबलाइजेशन से लाभ मिलने वाला है। यही वक्त का तगाजा है कि हम सभी एक सही दिशा में बढ़ें। अब आवश्यकता बहुत कुछ कर गुजरने की है। कोविड-19 वह खतरा है जिससे अपने अपने देशों के बचाव करने के लिए दुनिया के सभी देशों के नेता संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम इस वैश्विक महामारी को हरा देना चाहते हैं तो हमें अपनी अपनी राजनीति और लोकप्रियता को एक किनारे रख देना चाहिए। मुझे सही संदर्भ तो फिलहाल बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब मेरे एक सहयोगी ने मुझे याद दिलाया कि मैं अरब का सर्वाधिक समय तक अपने पद पर कार्यशील रहने वाला नेता हूँ। इस करीब 21 साल के दौर में बहुत कुछ बेहद तेजी के साथ घटा। हालत यह रही है कि युद्ध, आतंकी हमले, क्षेत्रीय विवाद, शरणार्थियों की परेशानी, वित्तीय संकट आदि ने इतना उलझा कर रख दिया कि समय आंखों की आंखों में कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं चला। अब तो यादें भी धुंधली होने लगी हैं। आज जबकि मैं यह कहना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तो यह नई सदी की सबसे बड़ी आपदा नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस संसार के सभी नेता एक ही समय पर एक ही मुद्दे को लेकर पहले कभी इतने चिंतित दिखे हों। यह बहुत ही अकल्पनीय ऐतिहासिक स्थिति है। हालांकि इस समय सबसे बड़ी बात यह देखने में आ रही है कि समान संकट पर समान चिंता होने के बावजूद एक समान सामूहिक प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया भर के डॉक्टर और शोधकर्ता कोविड-19 का इलाज खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चिकित्सा समुदाय को इस संदर्भ में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आश्वस्त कर रखा है। विडंबना ही है कि देशों की सीमाओं को नहीं मानने वाला नया दुश्मन तब अपना असर दिखा रहा है जब वैश्वीकरण जैसे नए शब्द सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद का फिर से उदय हो रहा है और सीमा पार के विभिन्न प्रकार के सहयोग पर संदेह प्रकट करते हुए इससे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हमने पिछले 2 दशकों में मानवता की परेशानी, दुख और अत्याचारों की घड़ी में साथ संघर्ष करते देखा है। हमें वो स्याह दिन भी याद है जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स से 2 हवाई जहाज टकराए थे और पागलपन की हद से गुजरने वाले आतंक के नए दौर की शुरुआत हुई थी। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर आतंकी घटनाओं को झेला है। अमान के होटल, मैनचेस्टर के एरिना नाइजीरिया में लड़कियों का स्कूल, पेरिस में कंसर्ट, न्यूजीलैंड की मस्जिद, श्रीलंका का चर्च आदि ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो घिनौने आतंक से संबंधित रही है। भले ही ये घटनाएं दूर दूर हुई, लेकिन सभी को निजी तौर पर इनसे दुख हुआ। इन सारी घटनाओं ने हमें एक होकर संघर्ष करना सिखाया। हमने केवल आतंकी घटनाओं के लिए ही नहीं, वित्तीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध भी एकजुट होकर संघर्ष किया है। मध्य पूर्व में
हमने महसूस किया कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। भाई, हम जानते थे कि हमें देशों और वहाँ कार्यरत संस्थानों की बाधाओं को तोड़ना होगा। भाई, यही हमारी उम्मीद की किरण भी थी। भाई, इस मामले में जॉर्डन ने समय की मांग को समझा और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया। भाई पैरा, हमने अतिवादी हिंसा व आतंक के समूल नाश, सूचना के आदान प्रदान, आपसी मतभेदों को भुलाकर काम करने के लिए आकाबा प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय देशों का वह साझा मंच जो आतंकवाद और अतिवादी हिंसा से लड़ने में आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, को अपनाया। पाई पैरा, आज दुनिया ने नए वायरस के खतरे को लेकर चेतावनी का सायरन बजा दिया है। पाई, पूर्व के खतरों से इतर इस कोविड-19 ने व्यापक स्तर पर सभी को लपेटे में ले लिया है। पाई, इसने इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हमारे सामाजिक अन्याय, आय की असमानता, गरीबी और कुप्रशासन के हालात पर भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। पाई पैरा, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बेहद आशान्वित है कि वैश्विक महामारी की समाप्ति के बाद हम फिर से खड़े होकर दिखाएंगे। पाई, लेकिन कोरी बातों में कुछ नहीं रखा और फिर से खड़े होना ही पर्याप्त भी नहीं है। पाई पैरा, हमें कुछ नया सृजित करना होगा और वह भी कुछ बेहतर। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कुछ लोग वैश्वीकरण के दृष्टिकोण का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी को लाभ मिलने वाला है। यही वक्त का तगाजा है कि हम सभी एक सही दिशा में आगे बढ़ें। पाई पैरा, हमारा लक्ष्य नए सिरे से अपनी दुनिया का एकीकरण करना होना चाहिए ताकि इंसानों का भला हो सके। पाई, हमें सभी देशों में क्षमता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। पाई, इससे वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं, विश्व सहयोग की भावना ही बलवती होगी। पाई, इस बात को समझना होगा कि कोई देश अकेले दम पर सफल नहीं हो सकता। पाई, एक भी देश की विफलता सभी देशों की विफलता है। पाई पैरा, इन सारी बातों का अर्थ है कि हमें संसार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। पाई, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव करना होगा और यदि नए संगठन बनाने की ज़रूरत हो तो वे भी बनाने होंगे। पाई पैरा, हमें देश की सीमाओं के आगे ऐसे नए संगठन भी बनाने होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में साधन संपन्न और कौशल से युक्त होंगे। पाई पैरा, जॉर्डन अकाबा प्रक्रिया के अपने अनुभवों के आधार पर जो मदद कर सकता है करने को तैयार है। पाई, हमें समझना होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हमें मिलजुल कर प्रयास तो करने ही होंगे। पाई पैरा, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि अरब राष्ट्रों की तरह ही परेशानी का सामना करने और कोरोना वायरस के प्रभाव को कम से कम करने के लिए एकजुट होने के विकल्प के अलावा हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। पाई पैरा, हम यदि यह सोचें कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं तो पर्याप्त नहीं होंगे। पाई, मैं फिर कहूँगा कि आज ही हमें आपसी मतभेदों को भुलाना होगा और यह भी समझना होगा कि सामूहिक खतरे के आगे पुरानी चली आ रही प्रतिस्पर्धाओं का भी कोई अर्थ नहीं है। पाई,
हमें अपने अपने देशों की ताकत और संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र सृजित करना होगा। पाई पैरा। इसमें हम अपने सामूहिक भविष्य की रक्षा कर सकेंगे। पाई यदि आज हमने एकजुट होकर सामूहिक रूप से ठोस कदम नहीं उठाए तो यह भी समझ लीजिए कि हमारे सामने बेरोजगारी, सूखा और गरीबी जैसी आपदाएं मुँह बाए खड़ी दिखाई देंगी। पाई पैरा। हमें वैश्विक अवसरों को सबके लिए उपलब्ध कराना होगा। पाई इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर तो विशेष काम करने की ज़रूरत है। पाई हमें उभरते बाज़ारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की कार्यप्रणालियों पर फिर से विचार करना होगा। पाई नई कार्य प्रणालियाँ विकसित करनी होंगी। पाई कोविड-19 वह खतरा है जिससे अपने अपने देशों के बचाव के लिए दुनिया के सभी देशों के नेता संघर्ष कर रहे हैं। पाई यदि हम इस वैश्विक महामारी को हरा देना चाहते हैं तो हमें अपनी अपनी राजनीति और लोकप्रियता की एक किनारे रख देना चाहिए ताकि खतरे का सामना करने के लिए हमारा ध्यान में केवल एक ही बात होनी चाहिए। पाई पैरा। वैश्विक लॉकडाउन जो हुआ है वो लगभग एक साथ ही हुआ है। इससे भी पूरे देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण वैश्विक संसार में बहुत कुछ साधन सुलभ हुआ हैं। होता यह है कि अब हमारा जो प्रदूषण है वो बहुत कुछ सुधर चुका है। गंगा का पानी देखो भले ही, रोहतांग दर्रा की पहाड़ियाँ देखो भले ही, अपना आसपास का वातावरण महसूस करे। पैरा। करीब 3.5 साल पहले बीकानेर में लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन आज करीब 1 महीने से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है। यहाँ पर लॉकडाउन लागू हैं, लगभग लोग पालन कर भी रहे हैं। पाई पैरा। कोरोना से निपटने के लिए 24 मार्च से अचानक लागू लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों व जिलों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की घर वापसी का रास्ता बुधवार को साफ हो गया। पाई पैरा। गृह मंत्रालय ने इन सभी को अपने गृह राज्य और गृह जनपद लौटने की अनुमति दे दी है। पाई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आदेश के साथ गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वे दिशा निर्देश भी जारी किए जिनके तहत सभी अपने घर लौटना होगा। पाई इनके मुताबिक सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल प्राधिकारी और मानक प्रोटोकॉल तय करना होगा। पाई घर जाने वाले सभी लोगों की शुरुआत में ही जांच होगी और किसी प्रकार का लक्षण न मिलने पर ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। पाई पैरा। लॉकडाउन में प्रभावित हुए उच्च शिक्षा के शैक्षिक सत्र और परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पाई नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी, जबकि प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होगी। पाई महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के दाखिले की प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक चलेगी। कोरोना के चलते 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से पिछले 4 सप्ताह में खाद्य पदार्थों के खुदरा व थोक कीमतों में 20% तक की वृद्धि हो चुकी है। पाई पैरा। रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई में स्थापित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के शोधकर्ता सुधा नारायणन व
श्री शाह ने शहरी खाद्य बाजार व भारत में लॉकडाउन नाम से प्रकाशित अध्ययन में देश के 114 शहरों में 22 वस्तुओं के थोक व खुदरा मूल्यों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है।